समुद्र तट पर अचानक एक विशालकाय दैत्य का शव प्रकट हो गया। देखा जाए तो उसके मुख के अंग अत्यंत सुंदर और कोमल थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और आकर्षक थीं, मानो किसी चित्रकार ने रची हो। काले घुंघराले बाल उसे किसी राजकुमार सा रूप दे रहे थे। वह मानो किसी परीक्षा का सुंदर पुरुष प्रतीत होता था। उसकी त्वचा में अभी हल्की चमक थी। देखने से लगता था कि उसकी मृत्यु को अधिक समय नहीं बीता, किंतु कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह इस समुद्र तट पर कैसे आ पहुंचा। और भी विचित्र बात यह थी कि उसकी विशाल हथेली में अब भी जल भरा हुआ था, जिसमें कुछ छोटी मछलियां प्रसन्न होकर इधर उधर तैर रही थी। आरंभ में तमाशा देखने आए लोग उसके समीप जाने से डर रहे थे। सभी दूर खड़े होकर कौतूहल से देखते रहे। फिर एक साहसी युवती आगे बढ़ी और उस दैत्य के शरीर पर चढ़ गई। जब उसने देखा कि कोई हलचल नहीं है, तो अन्य लोग भी निर्भय हो गए। कोई उसके कान पर बैठकर गीत सुनने लगा, तो कोई उसकी नाक पर खड़ा होकर बैले नृत्य करने लगा। वह स्थान देखते ही देखते लोगों का मनोरंजन स्थल बन गया, जहां हर कोई प्रसिद्ध स्थान की तरह तस्वीरें लेने लगा। दिन बीतते गए, प्रारंभ का उत्साह धीरे धीरे समाप्त हो गया। कुछ ही दिनों में वहां आने वाले लोगों की संख्या नगण्य रह गई। इसी बीच निर्माण विभाग के लोग यह विचार करने लगे कि उस दैत्य के शव का क्या किया जाए, क्योंकि उसका शरीर सड़ने लगा था। पहले जो रंग रूप चमकता था वह फीका पड़ गया और अब वहां से दुर्गंध उठने लगी। उसकी हथेली का जल भी सूख चुका था। लोग उसके शरीर पर चढ़ कूद करने लगे और अंततः कर्मचारियों ने शव को विच्छेद करना आरंभ किया। उसकी टांग की हड्डियां कसाईखाने की पहचान के रूप में टांग दी गई, भुजाएं बंदरगाह के पास फेंक दी गई और उसका सिर खोपड़ी किसी ग्रामवासी के घर के शौचालय का छज्जा बन गई। जो स्थान कभी उत्सव सा जीवन था, अब वहाँ केवल कुछ सूखी हड्डियां रह गई, मौन, निर्जीव और भयावह स्मृति के समान।